पर्दे के पीछे से मायावती कर गई बड़ा खेल। कैसे इंडिया के पक्ष में मायावती ने चला बड़ा दांव। मायावती की मदद से इंडिया गठबंधन को घोसी में मिली बड़ी जीत। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बुरी तरह से हरा दिया है। नतीजे आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर जो चर्चा तेज हो गई है, इस बीच एक चर्चा और भी तेज है और वो है बहुजन समाज पार्टी के कदम की। क्या पर्दे के पीछे से मायावती कर रही थी इंडिया गठबंधन की मदद? घोसी में सिर्फ 1725 वोटरों ने ही नोटा का बटन दबाया। घोसी में सबसे ज्यादा वोटर दलित हैं और फिर मुसलमान। इसी के बूते कभी कम्युनिस्टों की धरती रही घोसी में बीएसपी ने भी जीत हासिल की थी। फागू चौहान 2007 से 2012 के बीच मायावती की पार्टी से ही विधायक रहे। 1993 में भी बीएसपी यहां से जीती थी, लेकिन मायावती धीरे धीरे पूरे सूबे की राजनीति में हाशिए पर जा रही हैं। इंडिया की तरफ मायावती का झुकाव इस बार साफ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के वोटर के पास दो विकल्प हैं, एक एनडीए और दूसरा इंडिया। फिर यूपी जैसे प्रदेश में जहां 50% की लड़ाई है, मायावती जैसी किसी ताकत पर वोट खराब करना कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मायावती को अगर देश की राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो इंडिया गठबंधन में ही जाना होगा। घोसी को ही लीजिए तो पिछले 3 चुनावों में बीएसपी का वोट लगातार घटता रहा है। 2017 में बीएसपी के अब्बास अंसारी को लगभग 81,000 वोट मिले थे। 2019 के उपचुनाव में 50,000 और 2022 में 54,000, क्योंकि उम्मीदवार वसीम इकबाल थे। मायावती की अपील का उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लग गई है। खुद को दलितों की मसीहा कहलाने वाली मायावती का ही जादू अब दलितों पर नहीं चल रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती का कहना दलित अब नहीं मान रहे हैं? क्या अब मायावती का साथ दलितों ने छोड़ दिया है? क्या अब मायावती बेसहारा हो गई हैं? कुल मिलाकर पिछले कई चुनावों के नतीजे तो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के साथ तमाम छोटे बड़े दल आ चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन ने भी तमाम दलों को अपने साथ जुटा लिया है। इंडिया के साथ शामिल दलों की संख्या मौजूदा वक्त में 28 है, जो आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी ना इंडिया की तरफ ही जाने को तैयार है और न ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा ही बनने को तैयार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहा है, जिसकी कई वजह भी हैं और जो वजह है उनमें घोसी उपचुनाव के नतीजे बड़ी वजह हैं, जो बता रहे हैं कि मायावती ने पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की मदद की थी, जिसकी वजह से बीजेपी के दारा सिंह को शर्मनाक हार नसीब हुई है। अब सवाल यह है कि जब मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी तो उनकी पार्टी का हश्र क्या होगा? ऐसे में अब क्या मायावती को बिना डर के इंडिया गठबंधन का समर्थन कर देना चाहिए? क्या इंडिया की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन को मिला है बीएसपी चीफ मायावती का साथ? घोसी उपचुनाव के नतीजों से साफ है, इंडिया गठबंधन अपनी परीक्षा में पास हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी पर हावी हो गए हैं। 8 सितंबर को जब यूपी की घोसी सीट पर 33 राउंड की गिनती पूरी हुई तो सुधाकर सिंह के खाते में 1,24,427 और दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या महज 1725 थी। इनके अलावा घोसी के सियासी मैदान में 8 और प्रत्याशी थे, जिनमें पीस पार्टी के सनाउल्लाह को सबसे ज्यादा 2570 वोट मिले। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि घोसी में मुकाबला दो तरफा ही था और दलित मतदाताओं में मायावती की अपील का असर नहीं दिखा। घोसी में जो समीकरण बने वो मायावती के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी खतरे की घंटी है। घोसी सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, जो 90,000 1 लाख के बीच बताई जा रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे तो इस वर्ग में एक निराशा थी, अब वो किस पार्टी के साथ जाएं। 2022 के नतीजों के बाद खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को माना कि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने सपा को वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके बावजूद बीजेपी को नहीं रोक पाई। इसके बाद से ही मायावती का पूरा ध्यान इस बात पर था कि मुस्लिम वोटर्स में ये भरोसा पैदा किया जाए कि बीजेपी को केवल बीएसपी ही रोक सकती है। घोसी के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ गया है।
वोटिंग वाले दिन खुद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि मायावती के लिए घोसी के समीकरण खतरे की घंटी है। लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है और घोसी की जीत से अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया है कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प है। आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने में दमदार पार्टी के साथ ही जाता है और करीब 19% मुस्लिम आबादी वाले यूपी में अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी का विकल्प बनता है तो मायावती को भी इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। वैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर मायावती बेहद सधे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे साफ है कि वो इंडिया के साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार का बीएसपी चीफ पर दबाव है, जिस कारण अभी वो फैसले कुछ दिनों के लिए टाल रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। बीएसपी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होती है तो बीजेपी के लिए उत्तर भारत में बुरी हार का संकट खड़ा हो जाएगा। बीएसपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी उस वक्त भी इस बात की चर्चा चली थी कि बीएसपी भी बैठक में शामिल होने जा रही है। कांग्रेस के साथ बीएसपी चीफ की बात सही ट्रैक पर जा रही थी। अखिलेश यादव की ओर से भी इसे हरी झंडी दे दी गई थी, यानी सब कुछ सही था। लेकिन जब यह खबर आई कि मायावती की ओर से कुछ शर्तें लगाई गई हैं तो उन शर्तों को मानने से सबसे पहले आरजेडी चीफ लालू यादव ने इनकार कर दिया। लालू यादव ने भी बयान दिया कि मायावती को मुंबई की बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। साफ है, लालू ही नहीं चाहते थे कि गठबंधन किसी एक दल के दबाव में आए और इसलिए विपक्षी दलों की ओर से 13 लोगों की जो बाद में बढ़कर 14 हो गई, वो समन्वय समिति बनाई गई है। लेकिन गठबंधन का अध्यक्ष और संयोजक नहीं बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मायावती के साथ विपक्षी दलों की चर्चा पूरी तरह से बंद हो गई है। में एक बार फिर से महागठबंधन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ सपा बीएसपी एक साथ आ सकते हैं। महागठबंधन बनाने में इस बार कांग्रेस की भूमिका होगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। 2019 में कांग्रेस को महागठबंधन से दूर रखा गया था। बीजेपी को यूपी में ही घेरने की कोशिश तेज कर चुका है इंडिया गठबंधन। बीजेपी के खिलाफ उतारा जाएगा एक उम्मीदवार। महागठबंधन बना तो बीजेपी 26 से कम सीटों पर सिमटेगी, ये तय माना जा रहा है। मायावती को एहसास है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो उनका दलित मुस्लिम समीकरण समाप्त हो जाएगा। विपक्ष में रहते हुए ही वो मजबूती से राजनीति कर पाएंगी और इसी के चलते अब वो साफ स्टैंड लेने की तैयारी में दिख रही हैं।